को आगे बढ़ाते हुए 16 से 18 अप्रैल तक एक विशेष सत्र बुलाया है, ताकि एक जो है ख़ास तरह का बिल है, महिला आरक्षण बिल जिसे कहा जा रहा है, उसको जो है सदन के पटल पर रखने की सरकार की मंशा है। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं राजस्थान प्रदेश जो बीजेपी है उसके महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं राखी राठौड़। उनसे जानते हैं कि इस बिल के मायने क्या हैं, इस बिल का मतलब क्या है। जी देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये 2023 में पारित हुआ और उसका संशोधित बिल जो है अभी 16, 17, 18 को पारित होगा। अगर कम शब्दों में कहूँ तो ये एक इतिहास होगा। महिलाओं की भागीदारी कैसे हमारे देश के विकास में हो सकती है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस तरह का बिल लेकर आ रहे हैं। 2029 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद के सभी चुनावों में 33% महिलाएं सदन में नजर आएंगी। एक बहुत ऐतिहासिक कदम होगा और मैं अगर ये कहूँ कि 21वीं सदी के सबसे ऐतिहासिक निर्णयों में से एक अगर ये होगा तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ओवरऑल जो है अगर लोकसभा की बात करें तो कितनी सीटें हो जाएंगी और कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षण होंगी, इसका क्या फॉर्मूला है? देखिए, 50% टोटल सीट्स में से इंक्रीमेंट किया हुआ है और ये 50% का फॉर्मूला हर राज्य में भी वैलिड है। जैसे हमारे प्रदेश में 25 सीटें अगर हैं तो अभी 37-38 सीटें जो हैं वो लोकसभा में जो 2029 के इलेक्शंस होंगे उसमें हो जाएंगी। 273 सीट्स टोटल महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और आप इमेजिन कीजिए एक ऐसी संसद जहां पर 33% महिलाओं की भागीदारी होगी। एक सपना था। 1996 में सबसे पहले महिलाओं के आरक्षण की बात हुई। हमेशा वोट बैंक की तरह ट्रीट किया और मैं तो ये कहूँगी बाकी पार्टियों ने इसको इवेंट की तरह लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया और 2029 में हम लोग संसद में होंगे। नीति निर्माता के रूप में महिलाओं की भागीदारी होगी। ये वही देश है जहाँ पर महिलाओं को हमेशा एक लाभार्थी वर्ग में माना गया। उनको हमेशा बेचारी, कमज़ोर, पिछड़ी हैं, इसलिए उनको आगे लाने की ज़रूरत है, ऐसी बात की गई। लेकिन अब वो समय है जब हम वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करने लगेंगे। वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट यानी एक ऐसा डेवलपमेंट जिसकी लीडर महिला बहन होगी। एक ट्रांजिशन होगा देश में। तो देश की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उन्होंने इसको एक क्रांतिकारी कदम उठाया, जबकि वो कांग्रेस के ज़माने में जो है वो राष्ट्रपति बनी थी। तो इसको किस तरह से देखती हैं? एक महिला होने के नाते वो भी खुद महिला हैं और उन्होंने इसको एक क्रांतिकारी कदम बताया। आपको क्या लग रहा है? देखिए, हमारे देश की पहली राष्ट्रपति जी और उसके साथ सभी महिलाएं, मतलब मैं समझती हूँ कि जिन जिन महिलाओं में राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है वो सब इसको फेवर करेंगी, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम लोग हैं वहाँ पर हम लोगों को भागीदारी मिलने का काम, देने का काम, दिलाने का काम ये सभी पार्टियों ने किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का ऐतिहासिक काम किया, निश्चित तौर पे ये बहुत ही अप्रिशिएट करने वाला कदम है। मैं आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी सभी महिला बहनों की तरफ से कि उन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा। और जब आज इम्प्लीमेंट हो रहा है और आप देख रहे हैं विपक्ष की तरफ से कई तरह की बातें आ रही हैं, कई तरह के ऑपोजिशन वो चाह रहे हैं कैसे ना कैसे इसको लटकाएं, अटकाएं, भटकाएं, तो तब कांग्रेस की तरफ से एक सवाल आया है कि हालांकि ये बिल का जो है वो भी समर्थन करते हैं, ऐसा उनका कहना है, और लेकिन वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से लाया जा रहा है उसमें उनको थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा संशय है। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं इसके माध्यम? देखिए, अगर कांग्रेस को इस बिल को लाना होता तो उनको 58 साल हमारे देश में जनता का सेवा करने का मौका मिला। हमने देश की पहली प्रधानमंत्री भी महिला के रूप में कांग्रेस पार्टी से देखी। उनको सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा कि जिन जिन लोगों ने महिला आरक्षण के लिए प्रयास किया है उन सबको श्रेय देता हूँ, उन सबको धन्यवाद देता हूँ। तो राजनीति करने की तो बात ही नहीं है। अल्टीमेटली प्रधानमंत्री जी की ये मंशा है कि महिलाओं को वो हक मिले जिसके लिए वो लगातार प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ उनको ये तकलीफ है कि क्यों ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ही है, वो 370 भी हटा देती है, वो राम मंदिर भी बना देती है, वो 3 तलाक का प्रॉब्लम्स भी हटा देती है। ये जनता का विश्वास क्यों है इस पार्टी पर? इसलिए राजनीति वो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं। मैं एक राजस्थान स्पेसिफिक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। राजस्थान में पहले से ही जो है 33% आरक्षण जो है महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में मिला हुआ है, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि सरपंच पति काम कर रहे हैं, सरपंच ससुर काम कर रहे हैं, सरपंच भतीजा काम कर रहा है। तो इस तरह के क्या मतलब इस तरह की चीज़ अगर वहाँ है तो क्या इसमें नहीं होगी? क्या राजस्थान इसके लिए तैयार है इस बिल के लिए? देखिए, निकायों में 33% आरक्षण कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया गया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपकी बात भी ठीक है कि हम जब गाँव में देखते हैं तो वहाँ हमें पार्षद पति नज़र आता है, प्रधान पति नज़र आते हैं, जो काम कर रहे होते हैं
महिला तो आगे खड़ी है, लेकिन पीछे से उनके जो घर में उनके पति होंगे या उनके ससुर होंगे वो काम देखते हैं। लेकिन देखिए, उस आरक्षण में और इस आरक्षण में एक फ़र्क है। उस समय बिना किसी तैयारी के आरक्षण दिया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में आए, उसके बाद देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरुआत हुई। सुकन्या समृद्धि योजना, मातृवंदन योजना, जनधन खाते खोले गए, पीएम आवास में महिलाओं को हक दिया, मुद्रा लोन में महिलाओं ने रिकॉर्ड स्तर पर लोन लेकर के अपना व्यवसाय शुरू किया, हर घर नल की हम बात करते हैं, उज्ज्वला योजना में धुएं से छुटकारा दिलाया। यानी आप देखिए, लखपति दीदी तक हम लोग पहुंचे। यानी सबसे पहले महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सुदृढ़ीकरण, सैनिक स्कूल्स में बच्चियां जा सकती हैं, मातृत्व अवकाश जो था वो 26 हफ्ते का किया। यानी सबसे पहले उनको डेवलप करना। हमारी पार्टी में भी यही है, हमारे संगठन में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। यानी एक नेतृत्व क्षमता डेवलप की जाए, और डेवलप करने के बाद जब जनता की सेवा के लिए भेजा जाएगा तो निश्चित तौर पे जो टर्मिनोलॉजी आपने यूज़ की वो आपको नज़र नहीं आएगी। आज क्या राजस्थान महिला मोर्चा जो है उसकी तैयारी है इस बिल के लिए? क्या महिलाओं को इस तरीके से इस लेवल पर जो है तैयार किया जा रहा है, महिला नेतृत्व को? नेतृत्व तैयार है। जैसे मैंने कहा, 2010 से ही हमारे संगठन की आप कोई भी लिस्ट उठा लीजिए, उसमें आपको 33% महिलाएं दिखेंगी। जब संगठन की रीति नीति कामों में महिलाओं को आगे बढ़ा करके हमने काम किया है, तो निश्चित तौर पे मौका मिलने पर वो सही नेतृत्व भी कर पाएंगी, और जो जनता की उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी से उनको पूरा भी कर पाएंगी। तो ये तरीका तैयारी करने का है, बिना किसी तैयारी के। मैं एक एग्जाम्पल और दूंगी। प्रियंका गांधी जी ने यूपी के विधानसभा चुनाव में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ एक अभियान की शुरुआत की। 100 महिलाओं को विधायक का चुनाव लड़वाया। बिना किसी तैयारी के जब चुनाव लड़ा गया महिलाओं द्वारा, तो महिलाएं 100 की 100 हार करके घर बैठ गई। मुझे ये बताइए कि अगर इस तरह से चुनाव बिना किसी तैयारी के लड़ाओगे तो महिलाओं का मोरल हाई नहीं डाउन होता है। आसपास की महिलाएं भी सोचती होंगी नहीं चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि हार जाया करते हैं, सपोर्ट नहीं मिलता है। बिना तैयारी के अगर आप देंगे आरक्षण, तो जो आप पार्षदपति प्रधानपति की बात कर रहे हो उसके रिजल्ट्स वो होंगे। अगर बिना तैयारी के आरक्षण देंगे, जो यूपी में हुआ, 100 की 100 महिलाएं हार के घर बैठ गई, वो रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन अभी समय दूसरा है। आज महिलाएं जो हैं वो देश में हर क्षेत्र में, आप देखिए चंद्रयान में भी जो प्रोजेक्ट एक बात की जाए, जो मौजूदा स्थिति है उसमें संसद में 75 महिलाएं हैं, लोकसभा में जो महिला हैं, और सिर्फ 3 महिलाएं राजस्थान से प्रतिनिधित्व करती हैं 25 महिलाओं में से। तो इसको किस तरह से देखती हैं? उनमें से एक कांग्रेस की हैं और 2 बीजेपी की हैं। इसी तरह से जो विधानसभा है उसमें भी प्रतिनिधित्व उतना नहीं है जितनी की बात हो रही थी, क्योंकि इस चुनाव से पहले भी बीजेपी ने ये बात की थी, अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि इस तरह की चीज़ें हम जो है अमल में लाएंगे, और उस लेवल पर जो है इस बार जो है टिकटें नहीं दी गई। तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पिछली बार से हमने रेशो बढ़ाने का काम किया था। जो लोकसभा आप 25 सीटों की बात कर रहे हैं, उसमें 5 सीटों पे हमने महिला बहनों को वहाँ खड़ा किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ जगहों पर हमारी महिला बहन जीत नहीं पाई, और आगे चल के जब ये नारी शक्ति वंदन और 5 साल के बाद जब होगा और ये रिजर्वेशन लागू होगा, तो एक महिला की टक्कर महिला से होगी। तो विनिंग परसेंटेज, क्योंकि जो तैयारी हमने संगठन में की है उसके हिसाब से देखें, क्योंकि हम लोग तो पूरे देश को परिवार मानते हुए हर महिला बहन को आरक्षण मिल सकता है। कांग्रेस में अलग स्थिति होगी, वहाँ तो किसी परिवार की ही महिला को आरक्षण मिलेगा। तो जो कांग्रेस में महिला कार्यकर्ता हैं उनको टेंशन हो सकती है, लेकिन हम लोग बड़ी इजीली अब की बार जब कभी हमें मौका मिलेगा तो हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम काम करेंगे। तो महिलाओं का अच्छे लेवल पर प्रतिनिधित्व होने के बाद क्या जो सामाजिक ढांचा है उसमें भी बदलाव आएगा? क्या लगता है आपको कि परिवारों में, सामाजिक ढांचे में किस तरह का सशक्तिकरण देखती हैं, या किस तरह का बदलाव आप देखती हैं आगे? ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। अभी चर्चा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आरक्षण की हो रही है। हम बात कर रहे हैं 33% आरक्षण मिलेगा, लेकिन आप देखिएगा इसके बाद प्राइवेट सेक्टर्स में भी महिलाओं के प्रति जो नज़रिया है, उनकी कैपेबिलिटी को जो आंका जाता है, उसमें एक बड़ा परिवर्तन आएगा। मैं कह रही हूँ एक रिवोल्यूशन है ये बेसिकली। ना केवल राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, उनकी कैपेबिलिटी पे विश्वास बढ़ेगा। कल मैं एक प्रोग्राम में गई, वहाँ पे लोगों ने कहा कि हम अपनी फैक्ट्रीज़ में भी 33% महिलाओं को रखें, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। तो देखिएगा एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। जो सम्मान महिलाओं को मिलना चाहिए, जो उनके काम की और उनकी काबिलियत की अहमियत होनी चाहिए, उसमें बढ़ोतरी आपको नजर आएगी। तो केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक तौर पर भी इसका एक बड़ा बदलाव, और हमारे नज़रिया जो हम महिलाओं के प्रति रखते हैं, जो अब तक आपने कई जगह पर देखा, उसमें भी एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी राखी राठौड़, महिला मोर्चा की अध्यक्ष राजस्थान बीजेपी से, जो बता रही थी कि किस तरह से जो है ये राजनीतिक बदलाव आने के बाद किस तरह से जो है आर्थिक और सामाजिक बदलाव भी धरातल पर दिखाई देंगे। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।